नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरी वीडियो में बताने वाली हूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी कब पड़ने वाली है और इसमें हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और दीपदान किस तरह से करना चाहिए, कितने दियों का दीपदान में कितने दिए लेने चाहिए और कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए, ये सब मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे लाइक करें, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो वीडियो में शुरू करती हूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी और जो दीपदान है वह रात के समय किया जाएगा। तो इसका ही रात के समय जो मध्य रात्रि के समय जो दीपदान किया जाता है उसी का महत्व होता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया गया दीपदान कहते हैं कि मतलब अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी जलाशय, कुएं, तालाब आदि के पास में जाकर दीपदान किया जाए तो उस व्यक्ति को सीधे ही वैकुंठ का वास मिलता है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है और तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान और शिवजी भगवान दोनों की पूजा की जाती है, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इसलिए की जाती है कि एक बार विष्णु भगवान जी शिवजी भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो वो भूल गए थे दीपक जलाना। जब वो ध्यान से खुले, ध्यान मतलब उनका ध्यान से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अरे मैं तो शिव भगवान का ध्यान कर रहा हूँ और मैंने तो दीपक ही नहीं प्रज्वलित किया। तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि अरे मैंने तो दीपक ही नहीं जलाया, और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा। लक्ष्मी जी ने दीपक जलाया और जिस समय वो दीपक जलाया उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और मध्य रात्रि हो रही थी। तो इसलिए इस दिन जो कार्तिक मास की जो चतुर्दशी तिथि है वो वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी गई। और उस दिन विष्णु भगवान जी ने ये कहा कि जो दीपदान करेगा उसको सीधे ही वैकुंठ का स्थान प्राप्त होगा, वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। इस तरह की कहानियाँ कहीं हमारी पुराणों में देखने को पढ़ने को मिलती हैं। और एक कहानी और है कि एक बार महर्षि जो ऋषि हैं वो महर्षि जो देवर्षि वो गए विष्णु भगवान जी के पास में और उन्होंने कहा कि भगवान आप व्रत, पूजा पाठ ये सब करके ही इंसान अगर मतलब अपना आपकी भक्ति करके ही वैकुंठ का वास पा सकता है, तो फिर उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें तो फिर आपका क्या रोल रहा? उसमें तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही वैकुंठ पालेगा, तो आपका क्या योगदान रहा उसमें? तो मतलब कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना कि जिसमें अगर मान लो कोई गरीब है वो पूजा पाठ व्रत इस तरह से नहीं कर सकता है और कोई बहुत कम करके भी वैकुंठ का वास पाले, तो मतलब ऐसा क्या कोई उपाय या कुछ हो? तो फिर विष्णु भगवान जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं मतलब बता देता हूँ कि वैकुंठ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे वैकुंठ चतुर्दशी माना जाता है। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी मनुष्य जलाशय, तालाब आदि पर जाकर और दीपदान करेगा उसको सीधे ही वैकुंठ का वास मिल जाएगा। इस तरह से उन्होंने वरदान दिया और इस तरह की तब से ही मतलब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान का महत्व मध्य रात्रि में ही दीपदान किया जाता है और मध्य रात्रि के समय किया हुआ दीपदान सीधे वैकुंठ का वास देता है। और तब से ही ये प्रथा शुरू हो गई और इस प्रकार से कहानियों में इस तरह से मिलता है। और
इसमें दोनों ही विष्णु भगवान और शिव जी भगवान दोनों की पूजा की जाती है। और पूजा के लिए आप एक पाटा लगा लें, गोबर से गंगा जल से छींटा दे दो। गोबर तो मिल नहीं पाता आजकल, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल तो आप गोबर और गंगा जल मिलाकर उसको लेपन कर दें उस जगह पे, और उस पर पाटा बिछाएं, चौक लगाएं, पाटा बिछाएं और पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान की मूर्ति रखें या तस्वीर रखें, और हल्दी कुमकुम और आदि से भगवान को मतलब पंचामृत से अभिषेक करें, और उसके बाद में हल्दी कुमकुम आदि से उनका पूजन करें, अक्षत वगैरह चढ़ाएं, और 14 दीपकों का दीपदान करें। आप घी, तेल या किसी भी चीज़ का जला सकते हैं, लेकिन घी का सर्वोत्तम रहता है। कहते हैं कि जो भगवान को जलाएं वो घी के ही सही रहते हैं, लेकिन तेल का भी अगर आप नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो आप तेल का भी जला सकते हैं। तो 14 जो दीपक लेते हैं, आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, आप आटे के भी बना सकते हैं, आटे के ज़्यादा शुद्ध रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी के हैं तो आप मिट्टी के भी यूज़ कर सकते हैं। और वो दिए लेकर, और 14 दिए और जलाकर उनको आप पहला दीपक हम मंदिर में रखेंगे, दूसरा दीपक, पहला दीपक विष्णु भगवान जी के जहाँ हमने पूजा करी है वहाँ पर रखेंगे, दूसरा जो दीपक है वह मंदिर में रखेंगे, तीसरा दीपक तुलसी माता के यहाँ पर रखेंगे। और अगर तुलसी माता के यहाँ शालिग्राम जी हैं तो उनके नाम का भी दीपक वहाँ रख देंगे। और 5वां दीपक हमें जहाँ जलाशय, जहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है वहाँ रखेंगे। 6ठा दीपक हम जहाँ पर हम गैस जलाते हैं और खाना बनाते हैं किचन में रखेंगे। और 7वां दीपक हम 2 दीपक हम मेन गेट के बाहर रखेंगे, और आकाश मतलब छत पर खुली जगह पर रखेंगे, और बालकनी में भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा पीछे घर के जो पिछली साइड है, बिल्कुल पीछे वहाँ भी रखेंगे, दक्षिण दिशा में रखेंगे, पूरे सभी दिशा में। इस तरह से हमें 14 दीपकों का रखना होता है, और इस प्रकार से ये दीपदान किया जाता है। यह दीपदान रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होता है। और चूँकि इसमें महत्व रात का ही होता है, और इसलिए यह दीपदान मध्यरात्रि में किया जाता है। और इस प्रकार से आपको मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।